गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय आसाराम स्कूल के मुखी श्री भगवान सिंह चौहान जी, जो कि आसाराम स्कूल के प्रवक्ता के पद पर भी रह चुके हैं और काफ़ी लंबे समय में जो स्कूल में आसाराम स्कूल से जुड़े हुए छात्र हैं, हमारे से सीनियर उनके शिक्षक रह चुके हैं। आज उनके आवास पर आए हैं और स्कूल की जो पुरानी यादें हैं उसके संबंध में जो हम एक सीरीज बना रहे हैं, आज इसी बारे में उनके साथ कुछ वार्तालाप हुआ है। उसको देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मैं वैसे जब यहाँ पर 11वीं कक्षा खुली तो मैंने 8 जुलाई को स्कूल ज्वाइन किया, आसाराम स्कूल, और फिर 1 साल तक मैंने जो होगा जिनकी बात हो रही होगी ऐसे साथी, ये पहला बेटा 20-21 विद्यार्थियों में हुआ करते थे और वातावरण एकदम चौहटपुर था। और मैं बाहर से आए थे, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आया था, तो ये देखा हमने कि पुराना बाजार चौहटपुर है और कितना आज की तरक्की बहुत हो रही है इसमें। और आसाराम स्कूल में भी बहुत परिवर्तन देखा गया है। पहले कैसी बन के प्रिंसिपल यहाँ पर, और 2-3 टीचर नए आए थे, जगह से रावत भी आए थे, बाद में DS रावत, शमसुद्दीन जी वगैरह यहाँ आए और ये स्कूल बहुत अच्छा रहा, अच्छे विद्यार्थी रहे। ये उन दिनों की बात है कि हमारा पाकिस्तान बना था और मेरे पंजाबी भाई रिफ्यूजी बन करके जोधपुर में आए थे और इनके लिए कॉलोनी बनी हुई थी। तो मैं एक नक्शा बदल गया विकास नगर का, क्योंकि पहले तो यहीं के लोग थे, लेकिन पंजाबियों के आने से बहुत परिवर्तन हुआ, एक नया जीवन कहते हैं और अच्छे विद्यार्थी। अभी तो मुझे याद है कि मदन लाल, बंसी लाल, ये अच्छे विद्यार्थी अभी भी याद है, अच्छे वक्ता, अच्छे डिबेटर। और उन्हीं दिनों यहाँ पर फिर बाद में, क्योंकि मेरी दिलचस्पी खेलों में भी थी, यहाँ पर नए खेल उन्होंने बनाए। मैं क्या हूँ जानते हैं लोग। फिर यहाँ पर ACC, NCC सब कुछ हुआ और यहाँ के बच्चों ने जॉन साहब के विशेष मौके जो आए थे बहुत दिलचस्पी दिखाई। यहाँ तक कि जब 15 अगस्त ने भाषण दिया था, मैंने कहा था हमारा बैंड बाजा नहीं है और इस फिल्म चाहते क्या क्या NCC हो चुकी थी। बाजार वालों ने, मेरे भाइयों ने एक दफे चर्चा इकट्ठा किया और 60,000, 1,500, 2,000 रुपये इकट्ठे और हमने बैंड बाजा मोल लिया आसाराम स्कूल ने। और फिर हमने बच्चों को ट्रेन किया, उनको एक पहले बैंड मास्टर का एक वो था जो सिखाया बच्चों को। मेरे बच्चों ने खुद ही बैंड बाजा बनाया, मार्क्स पास किया और यहाँ की मेरी NCC तो उन्होंने बहुत पसंद किया और मेरे बच्चों ने बहुत साथ दिया। जौनसारी, सिरमौरी, पंजाबी, जौहरपुर को अपने बहुत अच्छे बच्चे आ रहे हैं और बड़े ऊंचे पदों पर गए। अभी मैं कह सकता हूँ कि बेंजामिन लड़का माँ है, जर्मन रहता है, 1 हफ्ता पहले यहाँ आया था, वो हर वक्त आता है। इससे पहले मेरा ये घनश्याम बच्चा, तो मदन जो अमेरिका में, ये बच्चे एक गोयल आर्टिकल बच्चों, तो यहाँ मेरे बच्चे आते रहते, मिलने आते हैं, जब यहाँ आते हैं मिलने आते हो। और आप लोगों ने याद किया, ये भी मैं क्या बताऊँ, खुश हुआ कि आज ये बच्चे यहाँ पर भूल नहीं हैं, तो शिक्षकों की ये बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहता हूँ आपका बहुत से आपके बच्चे अच्छे बने। जैसे आसाराम का नाम पूरे देहरादून में, ज़िले में बेस्ट स्कूलों में से एक है। सबसे पहले NCC आसाराम में हुई, कहीं भी नहीं और जगह। तो
यहाँ की स्काउटिंग, यहाँ के NCC, यहाँ का फिजिकल ट्रेनिंग, गेम्स इतने अच्छे करवा दिया कि टीचर के लिए भी बैडमिंटन के 2 कोर्ट थे, अब बच्चों के लिए भी वॉलीबॉल के लिए 2 कोर्ट थे। फुटबॉल खेलने वाले बहुत बच्चे हमारे बाबू को जाते थे और पूरा प्रोग्राम बनाना पड़ता था क्योंकि संख्या बहुत थी। इतना अच्छा वातावरण था कि उनके बीच में मैंने समय काटा। दिन में पढ़ाते थे और शाम को या तो प्लेग्राउंड जाते थे या NCC में ड्यूटी जाता था। यानी हम खाली बिल्कुल नहीं रहे, जिससे क्या हुआ कि शाम को जाते थे थके माथे पड़ जाते थे, ट्यूशन तो सवाल ही नहीं पड़ता था। तो मुझे तो बहुत प्यार मिला और मेरा इस नगर से बहुत प्यार है। मैं अपने परिवार को लखवाड़ मेरा गाँव है, बहुत नज़दीक है, जाता रहता हूँ। मेरा गाँव लखवाड़ जी अच्छा गाँव है, अच्छा गाँव, ऐसा नहीं कि जौनसा दौर में वो सबसे बढ़िया गाँव में से एक फॉरवर्ड है वो। तो मैं तुम्हें क्या बताऊँ इतना। जी गुरुजी, जैसे कि आपने बताया कि आप खेलों से भी जुड़े रहे हैं, हाँ। और इस समय जो युवा है वो चिंतित रहता है, तनाव में रहता है, तो आप उनके लिए क्या राय देना चाहेंगे अपने हाँ, वो जो चिंता की खेल बात- के क्षेत्र से? हाँ, चिंता की बात तो ये होगी बात, ये जो शिकायत है आज की, ये बहुत है। बच्चे लोगों के हाथ में ज्ञान प्राप्त करने के लिए अच्छे अच्छे उनके पास चीज़ें हैं आजकल, और वो बहुत टाइम है वो उससे उलझे रहते हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि ग्राउंड में वो जाते ही नहीं, बल्कि ट्यूशन के तरफ जाते हैं, या एक नई ड्रग्स का जो नई बीमारी है ड्रग्स की, ये बच्चे वो जो बर्बाद हो रहे हैं हमारे, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि बच्चों के ऊपर माँ बाप का भी कंट्रोल हो, शिक्षकों का तो स्कूल में होता ही है, पेरेंट्स भी देखभाल करें कि मेरे बच्चे जब घर पहुँचते हैं तो वो स्टडी करके वो फिर ग्राउंड में भी जाएँ, कोई फिजिकल ट्रेनिंग करें, और जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और माँ बापों को एक परेशानी हो रही थी अपने बच्चों के बारे में कि इनका क्या होगा। तो हम तो चाहते हैं कि अगर पेरेंट्स का, शिक्षकों का आपस में, और हमारे जो समाज के लोग हैं जो लिखे पढ़े हैं, वो भी कभी आपके दोस्तों मिलते हैं, अपने बात बच्चों के बारे में सोचते हैं। शिक्षकों के होते ही शिक्षकों की और गार्जियन की एक मीटिंग होती है, संस्था बनी हुई है, वो भी बातचीत करते होंगे। तो मेरा कहना तो ये है कि पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि वातावरण बहुत गंदा हो रहा है आजकल। क्यों ऐसे एलिमेंट भी आए हुए हैं बाहर से, हमारे नगर को दूषित कर दिया है। यहाँ तक कि जो हमारा जौन सा रतपुरा सिंह मॉल का, यहाँ भी गलत एलिमेंट पहुँच रहे हैं, लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे कतई पसंद नहीं है कि ऐसा एलिमेंट यहाँ पैदा हो गया, हमारे लिए जान के खतरे हो गए। हमें समझ हमारे बच्चों का क्या होगा, यह जागरूक होने की आवश्यकता है। और इसको जो आपकी पर्यावरण RSS विकास, अगर इतना RSS था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक रामजी लाल जी, अभी भी मुझे याद है, बड़ी दिलचस्पी लेते थे। और जो होशियार सिंह की ग्राउंड है वहाँ पर बड़े डंडे लेकर के वो प्रसिद्ध करते थे। और हर प्रकार की जो कोचिंग होनी चाहिए, शिक्षा कि देश के बच्चे पाले कैसे हों, देश की रक्षा, अपने नगर की रक्षा और जागरूकता, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे एलिमेंट न आ जाए यहाँ पर कि जो समाज को बरगलाते हैं। और खैर पुलिस तो आम है, लेकिन गार्जियन का भी हमारे ये ड्यूटी बन जाती है कि देखें कि कोई ऐसा गलत एलिमेंट तो नहीं है विकास नगर में, जो जिनके लोग आते जाते रहते हैं और समाज को वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो ये मेरा संदेश और क्या होगा। सर, स्कूल समय में विद्यार्थियों के साथ में कोई ऐसी यादगार पल जो आपको अब भी याद है, हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि एक दो केस ऐसा हुआ ज़रूर कि मुझे ऐसे एक आध बच्चों को ना भी आज तो मैं बताऊँगा नहीं कि स्कूल में उनको दंड देना पड़ा, क्योंकि वो एलिमेंट बच्चों के लिए खराब था। और शिक्षक भी
से दूर रहते थे, छेड़छाड़ी जो कर रहा था मन की मर्जी। तभी नई स्कीम आ गई थी डाक पर ठकराई में, योजना तो बहुत दिन चल रही थी, तो डाक पर ठकराई में ऐसे लोग आए, अच्छे इंजीनियर आए, एक साहब, उनके बच्चे भी आए बहुत दूर दूर से, आश्रम में एडमिशन लिया। तो कुछ आदमी ऐसे गलत आए यहाँ पर कि वो स्कूल का वातावरण गंदा करना चाहते थे। तो मैं और टीचर भी उनसे बचते रहते थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं था, मेरे को दंड दिया। बाकी मेरे किसी बच्चे एक दूसरा भी बच्चा कुछ दिन के बाद उसने कोई अनसुनी बोला था कक्षा के आस-पास, तो मैंने प्रिंसिपल से शिकायत की कि बच्चा ऐसा। उस गार्जियन को बुलाया प्रिंसिपल ने, स्टाफ ने, यहाँ आएगा और प्रेयर में तुम्हारे साथ से माफ़ी मांगेगा, ऐसे सब लोग क्यों कहे। तो ये कोई बातें हैं लिखित माफी मांगी गार्जियन ने, ऐसा नहीं कही। तो यहाँ ऐसा अच्छा रहा मुझे, तो मुझे किसी को जो शारीरिक दर्द बोलते हैं, मैं कभी भी फंसा ही नहीं। प्रभु की ऐसा अनुशासन था, डिसिप्लिन था, क्योंकि हमें व्यस्त रहते थे, प्राइवेट ट्यूशन करता नहीं था। तो बहुत सम्मान मिला मुझे यहाँ के बच्चों से। आज भी मेरे बच्चे बहुत दूर जो भी देखे आते हैं और ये अच्छा लगता है। और ये बल्कि आए अरे यहाँ और भी बच्चा करते हैं पुराने, छूट गई थी। घनश्याम जी आए थे, घनश्याम वो तो उसमें मारुति में आए थे, बेंजामिन आए थे, मारुति में थे। आज का युग और पहले के समय में बहुत अंतर था। पहले जो शिक्षक थे, जो छात्र थे, उनके अंदर एक दूसरे को अटल विश्वास था। मतलब अध्यापक गुरु की जगह और छात्र शिष्य की जगह काम करते थे। उस समय का वातावरण बच्चों का ये था, हमने जो है अपना लक्ष्य आगे बढ़ाना, देश को आगे बढ़ाना है, पढ़ाई लिखाई से करके अपने परिवार संस्कार अच्छे डालने हैं। उस समय ऐसा था कि अध्यापक में तो भावना थी कि मैं अपने छात्रों को कुछ बनाऊं। आज भी प्राइवेट छात्र जो हैं, बेस्ट जवान के बच्चे आदि जो भी हैं, वो नाम जो डॉक्टर है, आज जो है मैं प्राइवेट छात्र बड़े पोस्टों पर है, बड़े बड़े जो है, कोई बड़े मंत्रालय में, कोई गृह मंत्रालय में, कोई राजभवन में, अनेक प्रकार से। तो उस समय एक छात्र का अपने अध्यापक पर बहुत प्रेम था, अध्यापक के छात्र पर बड़ा प्रेम था। आज उस समय जब वातावरण था कि एक जहाँ हम देखते हैं अनुशासन, अध्यापक और बच्चों के बीच में एक ऐसा अनुशासन था, इसको लेकर के हमें अभी याद आता है कि उस समय जो है हम क्लास में रहे न रहें, लेकिन छात्र जो वहाँ पर अनुशासन रहता था। कभी कभी मैं अपने बाहर निकल जाता था अन्य काम से, पूजा पाठ आदि बाय द वे। तो मेरे छात्र जो है 9th-10th में जो है वे क्लास में ऐसे बैठे थे जैसे कि अध्यापक क्लास में बैठा हुआ है, पढ़ाई हो रही है, बच्चे उस समय बच्चों को लगन थी पढ़ाई लिखाई की। उस समय हमारा ये था, हम अनुशासन चाहते थे। मैं बच्चों को बाय द वे, हम लोग कभी कभी बच्चों को ऐसे मार देते थे कि हमें यहाँ तक जो है छड़े से बच्चों को पिटाई करी होगी। उस टाइम छात्रों जो बोलने मानता ना थे किसको हमने मारा होगा, किसका कोई गार्जियन कभी शिकायत देखनी है। लेकिन आज का छात्र या अध्यापक ऐसा है कि जो अपने बच्चे को जरा सा भी अनुशासन में देखना नहीं चाहता। कारण क्या है, अध्यापक ने गुरु ने बच्चों को कुछ अगर धमका दिया, कुछ भी ऐसा कर दिया, इसके खिलाफ जो है वो कोर्ट आदमी चले जाते हैं। आज वो अनुशासन ने आज जो है अध्यापक और गुरु के बीच में बहुत अंतर आ गया। उसमें छात्र ऐसा था कि अपने जो है मान सम्मान, घर में संस्कार थे, उन संस्कार के द्वारा वह अपने बड़ों का सम्मान करता था। और कुछ प्रश्न? सेवा काल के दौरान की कोई ऐसी याद जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? उस समय ऐसा है कि हमारे साथ में डी सावत थे, भाव सिंह चौहान थे, SS राय थे, बहुत ऐसे टीचर थे, हमारे कलूरी जी थी। तो उस टाइम उनकी पढ़ाई को आज छात्र नहीं बोल सकता। विनायक बडू ने हमारा प्राइवेट लिखा है वो है, तो उनका संस्कार हुए हैं जो हमने उनमें डाल रखे। और आज उस समय ऐसे घटना याद है कि वहाँ कभी कभी जो है अगर छात्र ने जो है पढ़ाई नहीं की या होमवर्क नहीं किया या क्लास कार्य नहीं किया, तो हम जो उससे पढ़ाई करने के लिए जो है अनुशासन बनाने के लिए जो मैं घड़ी उतार जाया करता था। और घड़ी के नाम से छात्र क्लास के अंदर, कक्षा के अंदर जो है हमेशा उनके अंदर अनुशासनता बनी हुई थी कि सर आने वाले, अगर सर ने घड़ी उतार दी तो पूरी क्लास साइलेंट हो जाती थी, चुपचाप हो जाती थी। ऐसा मेरा विश्वास बच्चा आज भी
जो सम्मान बच्चे पहले उस समय दौरान देते थे वह सम्मान आज भी दे रहे हैं। अब मुझे बड़ी खुशी है कि अपने मेरे भाई जो हैं नाम बोलिए, हाँ बलवीर भाई मेरे साथ में आए हुए हैं। बेटा जो है नाम भूल गया था, राहुल जो है मेरे समक्ष हैं। मैं उनको बहुत बहुत जो है बधाई देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि इनका जो है कार्य सिद्ध हो, जिस काम में आगे जाएं, तरक्की करें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरा नाम है अनुराग महेश्वरी, पिताजी का नाम है नरेंद्र कुमार महेश्वरी और बाबा जी का नाम है आसाराम महेश्वरी। हम आसाराम में पढ़े हैं पहली से, और हमारे कॉमर्स खत्म हो चुकी है। हमारे पास वो रहे अग्रवाल मास्टर जी, इंद्र प्रसाद अग्रवाल जी, हमें अंग्रेजी पढ़ाते थे और बहुत बढ़िया टीचर थे। हमें ABCD भी नहीं आती थी, जब हमें सिखाई उन्होंने। हम उनके रहे, अब भी मिलते हैं, हमें भी कहते हैं और बेटा कैसा है, ऐसे ही मिलते हैं हमारे लिए। नमस्कार मित्रों, राहुल भाई आपके चैनल पर सभी शिक्षकों को मैं एक स्वर्णिम दौर की बधाई दूंगा। अपने जो मेरा एक दौर था 90 के दशक का दौर, जब मैंने ये आसाराम मैजिक इंटर कॉलेज में प्रवेश लिया और 30 जून 1988 को मैंने आसाराम मैजिक इंटर कॉलेज टॉप करके छोड़ा था। 2 जुलाई 1981 को एडमिशन लिया था और 30 जून 1988 को मैंने छोड़ा। इस दौरान जो स्वर्णिम काल है 84 से लेकर के 88 तक का जो पीरियड मैं मानता हूँ अपना, उस एक आसाराम मैजिक इंटर कॉलेज का स्वर्णिम काल है जहाँ अनुशासन चरम सीमा पर था। श्रीमान श्री DS रावत जी प्रधानाचार्य थे। डॉक्टर कमल नैन बड़ौनी का नाम आपने अब तो स्वर्गीय हैं, लेकिन वो और श्री भाव सिंह चौहान जी एथलेटिक्स आपने सुना ही होगा उनका नाम भी, आसाराम मैजिक इंटर कॉलेज के। उस दौरान डिसिप्लिन अपनी चरम सीमा पर था और उन्हीं से साहब मैंने अनुशासन का पाठ ग्रहण तो किया, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में उसे उतारा नहीं। देखिए ये सत्य बोलना जरूरी है, लेकिन उस दौरान भी डॉक्टर कमल नैन बड़ौनी और मेरी दादी जी श्रीमती चंद्रकांता, डॉक्टर कमल नैन बड़ौनी उनको अपनी धर्म बहन मानते थे और वो उन्होंने हमसे जीवन के अंतिम चरण तक वो फर्ज निभाया जब तक हमारी दादी जी की डेथ हुई 1984 में। तो वो उसमें इंटर के फर्स्ट ईयर के पेपर थे मेरे, लास्ट पेपर था, और डॉक्टर कमल नैन बड़ौनी का बहुत बड़ा योगदान साहब उसमें रहा वो पेपर दिलाने में। और उसके बाद जो है जी हमारी दादी जी की डेथ हुई, वहाँ पर आना ये सब, तो वो एक चिर विस्मरणीय क्षण था। वो अनुशासन का, उनका अनुशासन ऐसा नहीं था कि जैसा आजकल के एक व्यक्ति को बांध के रखने वाला, उनका अनुशासन था पूर्णतः आज़ादी। पूर्णतः आज़ादी किस रूप में? अनुशासन के रूप में। वो अनुशासन को भी आज़ादी के रूप में लेते थे। बहुत ही दोनों भाई साहब DS रावत जी भी हमारे प्रधानाचार्य, हमारे दौर के प्रधानाचार्य, और डॉक्टर कमल नैन बड़ौनी और भाव सिंह चौहान। आज़ादी में आप अनुशासन किस तरह से रहें, आपको आज़ादी में अनुशासन में आज़ादी, ये उनका मोटो रहा उस दौरान। तो उनके श्री चरण कमलों में नमन है। और भाव सिंह चौहान जी तो अभी भी हैं हमारे अध्यापक, वो तो अभी भी टॉप एथलेटिक्स में शामिल हैं वृद्धजनों में। तो लेकिन डॉक्टर कमल नैन बड़ौनी हमारे अब बीच में नहीं है, तो उनको पुष्पांजलि और समर्पण। तब ऐसा एक दौर आसाराम मैजिक इंटर कॉलेज का हम स्टूडेंट्स ने देखा है। अब तो वो दौर आ सकता है, ऐसा नहीं है कि दौर नहीं आ सकता। थोड़ा सा संकल्पित होना पड़ेगा, जो अब नए अध्यापक हैं उन्हें संकल्पित होना पड़ेगा, इसके लिए वो दौर वापस आ सकता है। और आपके चैनल के माध्यम से तो मैं यही कहूँगा कि जो हमारे उस दौरान के सभी अध्यापक रहे हैं उनके विषय में मैं छोटी छोटी क्लिप राहुल भाई आपको दूंगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये तो इसको अपने जीवन में चरितार्थ करके कबीरदास जी ने दिखाया है। मैं तो कबीरदास जी के बराबर पहुंच भी नहीं सकता, वहाँ तो पहुंचना बहुत दूर की बात है। मैं तो बड़ौनी साहब के साथ भी नहीं पहुंच सकता, वहाँ भी नहीं हूँ। कुछ नए स्टूडेंट्स मुझे ऐसा मानते हैं कि कुछ एबिलिटीज़ मेरे अंदर हैं या मैं सबसे अलग दिखता हूँ, ये उन गुरुओं की कृपा है। और इसमें जो मैंने साहब एक और शब्द जोड़ा है, माँ गुरु गोविंद तीनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी माँ आपने गुरु गोविंद दोनों जो बताए। तो ऐसे हमारे जो गुरुजन रहे हैं, मेरी माँ का योगदान है उसमें। और उसके बाद मुझे केवल शिक्षित करने में नहीं, आसाराम मैजिक इंटर कॉलेज के शिक्षकों का जो योगदान है वो केवल मुझे शिक्षित करने में नहीं है राहुल भाई, वो मुझे दीक्षित करने में भी रहा है। मैं अपने हृदय की भावनाओं से उन शिक्षकों का जो जिन्होंने उस दौर में मुझे शिक्षा दी, दीक्षित करने में भी उनका योगदान रहा है, जो आज मैं श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या अपने शब्दों में कर पा रहा हूँ। आसाराम मैजिक इंटर कॉलेज के अध्यापकों का इसमें बहुत बड़ा योगदान मैं मानता हूँ। ठीक है राहुल भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं इस पर बताऊँगा कि आसाराम मैजिक इंटर कॉलेज में प्रवेश के साथ, 6 क्लास में प्रवेश के साथ, 6, 7, 8 में तो मैं नहीं जानता मुझे कितनी डांट खानी पड़ी या कितनी मार खानी पड़ी, लेकिन
1 जुलाई 1984 से 9th में जब मैं गया, 1 जुलाई 1984 को, और 30 जून 1988 को मैंने टॉप करके इंटरमीडिएट कॉलेज छोड़ा। इस दौर में सिर्फ 15 फरवरी 1988 को मैंने SS राय साहब से मार खाई 102 स्टूडेंट्स के सामने, और वो मेरे जीवन का स्वर्णिम काल है। अगर वो मार मैं ना खाता तो न तो मैं इंटरमीडिएट कॉलेज टॉप करता और न मैं आज इस लेवल पे खड़ा होता। ये SS राय साहब की, जो मेरे दादाजी के स्टूडेंट रहे एक जमाने में, स्वर्गीय कौशल किशोर वैसे आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज के संस्थापक और प्रथम प्रधानाचार्य, उनका पोता, क्योंकि वो दौर एक ऐसा दौर था, उन्होंने समझा कि अगर यही इंटरमीडिएट टॉप नहीं कर पाया, आशाराम वैदिक इंटर को टॉप नहीं कर पाया, तो ये मैंने इसके बाप को पढ़ाया। ऐसा कहा करते थे राय साहब, मैंने तेरे बाप को पढ़ाया, तेरे दादा से मैंने शिक्षा ग्रहण करी और आज तू इस स्थिति में है। उस दिन उन्होंने अपने दिल का सारा गुबार, सारा उभार सब वो मेरे ऊपर निकाला था। लेकिन भाई साहब, वो पिटाई भी मेरे लिए स्वर्णिम, उसको आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उसने वो जो अमृत का काम किया, उस एक दिन की पिटाई नहीं सिर्फ मात्र, उसने मुझे भगवत गीता की व्याख्या करना सिखा दिया भाई साहब। मैं उन्हें, उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ। SS राय आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी अनुकंपा रही। अगर वो उस दिन मुझे ना पीटते तो मैंने आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज टॉप करता इंटर में, और मैं आज इस मुकाम पर पहुंचता। तो ये केवल उन्होंने शिक्षित नहीं, उन्होंने, उनकी पिटाई ने मुझे दीक्षित कर दिया। मैं इसे इस अध्यात्म की दीक्षा के रूप में लेता हूँ। तो ये भी राहुल भाई आपके चैनल के माध्यम से पता होना चाहिए आज के स्टूडेंट्स को। आज तो घर वाले लड़ने पहुंच जाएंगे, वहाँ तक कोई नहीं पहुंचा मेरी ओर से कोई नहीं पहुंचा SS राय साहब के पास। ये एक स्वर्णिम दौर था। 3:25 पर वो पीरियड शुरू हुआ करता था। जीव विज्ञान पढ़ाया करते थे श्रीमान श्री नसीम अहमद, जीव विज्ञान के प्रकांड अध्यापक हमारे श्री नसीम अहमद जी। चिदांश मेरा नाम है। पहले दिन में जब उन्होंने कक्षा में प्रवेश किया तो सबको देखा, मुझे भी देखा, नाम पूछे सबके नाम लेने आ गए उनको। चिदांश बोलना नहीं आया। नसीम अहमद सर को उन्होंने मेरा नाम रख दिया वहाँ पर, वो मुश्किल नाम वाले। मुश्किल नाम वाले, तेरा एक ही काम, यहाँ से जाना जैसे ही मैं आऊँ, या मेरे आने से भी पहले, नहीं तो मेरे आने के तुरंत बाद, बिना मुझे कहे, कुछ भी कहे सुने बिना, आज्ञा लिए बिना सीट छोड़नी, 2 जग लेके जाने, नहीं 2 जग हैं तो नीचे से 2 जग पानी भर के लाना और 1 गिलास लाके यहाँ पर टेबल पे रख देना, किताब खोलनी और उसमें से अपनी कॉपी पर लिखना शुरू करना। बस ये काम है मुश्किल नाम वाले तेरा। बाकी क्लास भी वही करेगी जो तू करेगा। छुट्टी डेट्स ऑल, और मैं पानी पी के आराम फरमाऊँगा। ये 8वां पीरियड मुझे इसीलिए दिया गया है। मैं रवि गर्ग और अस्पताल रोड विकास नगर निवासी, और यहीं हमारी दुकान भी है पालिका बाज़ार के बिल्कुल बराबर में। और आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज से हमारी शिक्षा 12वीं क्लास तक की पूरी हुई है। और शुरुआत में आशाराम से हम पढ़े और हमें पढ़ाई आशाराम स्कूल की बहुत अच्छी लगी और अध्यापक भी बहुत अच्छे थे वहाँ। और विशेष रूप से जिनका हमें सहयोग प्राप्त हुआ शिक्षा के क्षेत्र में, वो हमारे अग्रवाल सर थे, जो हमें शिक्षा के कोई भी दिक्कत होती थी, कोई परेशानी, सारी दूर कराया करते थे। सारी पढ़ाई का कोई दिक्कत परेशानी थी तो हम उनके घर भी चले जाते थे, तो घर भी हमारे को कोऑपरेट करते थे। ऐसे शिक्षक आज के दिनों में मिलने बहुत मुश्किल है, इसलिए दिल की गहराइयों से अग्रवाल गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से आज हम इतनी अच्छी उपलब्धियों प्राप्त कर पा रहे हैं कि अपने बिजनेस को भी अच्छा चला पा रहे हैं। ये सब अग्रवाल गुरु जी की तरफ से संपन्न। मेरा जन्म 22 अगस्त 1947 को लाहौर में हुआ था। उसके बाद हम यहाँ विकास नगर में आ गए थे और सन 1955 में मैंने स्कूल ज्वाइन किया था। उसमें हमारे 5वीं के टीचर प्यारे गुरु जी प्यारेलाल जी होते थे, जिनके दोनों हाथ नहीं थे। वो हमें इतनी अच्छी तरह पढ़ाते थे, बहुत अच्छी तरह। उनका ज्ञान आज भी हमारे दिमाग में है। अब वो हमें पौवे सवे अद्दे सब सिखाते थे, वो आज भी हमारे जीवन में काम आ रहे हैं। जबकि किसी को अद्दे पौवे पौने का किसी को कोई मालूम नहीं है। उसके बाद हम 6ठी में आए, हमारे टीचर बहुत अच्छे थे, जिसमें नेगी जी और राजा राम जी और
रंगीलाल जी मास्टर और बिशन सिंह जी, भाऊ सिंह चौहान आदि हमें पढ़ाते थे और उनकी इतने प्यार से पढ़ाते थे, बहुत प्यार से, और उनकी हम इज्जत करते थे। कहीं भी हमें मिल जाते थे गली वगैरह में, हम उनके पैर छूते थे। उस समय का वातावरण ही ऐसा था कि गुरुओं की सेवा करना। जी लाला जी, आपके स्कूल क्या कोई ऐसा पल जो आपको अब भी याद आ जाता है? मैं वहाँ पे छठी में इलेक्शन लड़ा था हैं, और उसमें भी हम हार गए थे, लेकिन बहुत बढ़िया था उस टाइम का इलेक्शन। रविंदर कुमार जैन मेरे वो थे जिन्होंने मेरे को इसकी वो दी, और हमने बहुत मुशायरे भी करवाए उनके योगदान से, रविंदर चौहान की वजह से, रविंदर कुमार जैन की वजह से हमने मुशायरे भी करवाए, सांस्कृतिक कार्य भी करवाए। और मैं 20 साल वस्त्र व्यापार मंडल का प्रधान भी रहा, फ्रेंड्स क्लब का प्रधान भी रहा, और उत्तराखंड कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ, कपड़ा कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ। और मैं अपने माता पिता और गुरुओं को श्रेय देता हूँ जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया। सबसे पहले मैं एक मंत्र के साथ अपनी शुरुआत करूँगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं बताना चाहूँगा कि जो है मैं सभी को सबसे पहले तो शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरा नाम गुरुदत्त कपिल है। मैं जो है स्कूल में 3rd क्लास से यहाँ पे आया था। मैं गुजरात से यहाँ पे आया था वो पढ़ने के लिए। तो हमने जो शिक्षा धारण की है वो एक बोरी पे बैठ के धारण की, और बोरी भी हमें घर से लेके आनी पड़ती थी। वहाँ पे बैठ के हमने शिक्षा का शुरुआत की। श्री अनिल जी हमारे अध्यापक रहे जो आज रिटायर हो चुके हैं, और बहुत से ऐसे अध्यापक जो शायद अब इस दुनिया में नहीं रहे वो भी हमारे अध्यापक रहे। श्री नरेश जी, श्री बहुत सारे ऐसे गुरु जो हमारे जीवन में आते गए, और पर हमने अपने गुरुवर को गुरु माना, उनसे प्रेम किया। और समय सिंह गुरु जी जो बहुत ही डेडिकेटेड थे अपने स्कूल को चलाने के लिए। 2 स्कूल उस समय हुआ करते थे, शायद अभी भी 2 स्कूल है, एक छोटा आशाराम और एक बड़ा आशाराम। तो छोटे आशाराम में हमारे समय में जो इंचार्ज मिला हुआ था वो समय सिंह गुरु जी को मिला हुआ था। समय सिंह गुरु जी मैथ्स के भी बहुत अच्छे टीचर थे, और मेरी जिंदगी में एक टीचर हो रहा है जय भगवान सर, जो शायद इस दुनिया के अंदर नहीं है। जय भगवान गुरु जी मेरे जीवन में इतने बड़े गुरु बन के आए कि आज उनकी वजह से मैंने PCM जैसे ग्रुप को लेने की इच्छा अपने अंदर जाहिर की। जैसे जैसे हमारे फिर उसके बाद हम इसको बढ़ाते चले गए, हमने MSc भी करी। पर ये गुरुओं की देन थी जिन्होंने हमारा बेस बनाया, जिन्होंने शुरुआत करी। और इसके बाद हम लोग फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में आए। हम लोग MSc होते हुए भी फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में आए, फिजिकल एजुकेशन के ऊपर काम किया। आज मैं एक छोटी सी क्रिकेट एकेडमी भी अपनी चलाता हूँ, तो वहाँ भी मैं बच्चों को यही बताता हूँ कि जो आपके जीवन में गुरु हैं ये बहुत बड़ा कार्य आपके जीवन में करते हैं, इसलिए अपने गुरु को हमेशा सम्मान दे। ये शिक्षक दिवस के लिए नहीं, आपका हमेशा शिक्षक दिवस है अगर आप अपने गुरु को सम्मान दे रहे हैं जीवन में। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आदमी गुरु से प्रेम करे तो उसे जीवन में सब कुछ मिल सकता है। हमने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया वो गुरुओं की हमारे ऊपर आशीर्वाद था, गुरुओं का प्रेम था हमारे ऊपर, जिसके कारण हम जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते। हमारे जीवन में बहुत सारे गुरु ऐसे आए, जैसे मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा, श्री कलूरा जी हो गए, श्री जो है NM शर्मा जी हो गए, और बहुत सारे ऐसे गुरु थे जिनकी क्वालिटीज़ हमें अपने जीवन में मिलती रही, हम उनके गुण हमें जीवन में मिलते रहे। क्यों? क्योंकि हम गुरुओं का बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। हम गुरुओं को ऐसा मानते थे जैसे अपने माता पिता हैं। उनको अपने माता पिता के मानने के कारण ही आज हम इस स्टेज पर पहुँचे हैं कि हम जो है कहीं भी हम अपने जीवन में मार नहीं खाते। जैसे हमारे अंदर न तो किसी भ्रष्टाचार की भावना है, न किसी लोभ की भावना है, न बहुत ज़्यादा हमारे अंदर क्रोध है। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु ने हमें सिखाया हुआ है कि ये सब व्यसन जो है ये जीवन का नाश करते हैं। जैसे जैसे हम अपने गुरुओं की बातों को लेके जीवन में चलते रहे, हमारा जीवन जो है सार्थक बनता रहा। और शायद यही मेरा मानना है कि यही जीवन जीने की कला है। आजकल लोग जीवन जीने की कला को
को सीखने के लिए बहुत बड़े बड़े सेंटर्स में जाते हैं, पर हमारे गुरु जो हुए उन्होंने हमें जीवन जीने की कला के बारे में बताया कि असल में जीवन किस प्रकार से जीना है। जीवन जीने की एकमात्र कला ये है कि अगर आपको आपके जीवन में सकारात्मक विचारों का पदार्पण हो जाए तो आप जीवन को बड़ी आसानी से जी सकते हैं। और सकारात्मक विचार जो है वो बड़ी आसानी से जीवन के अंदर धारण किए जा सकते हैं, बड़ी आसानी से जीवन के अंदर पैदा किए जा सकते हैं। ऐसा हमारे गुरुओं का कथन है। वो कहते थे कि आप नियमित रूप से सबसे पहले अपने माँ का सम्मान करें, अपने पिता का सम्मान करें, और जितने भी हमारे गुरु हुए, जो सांसारिक गुरु हुए और जो आध्यात्मिक गुरु हुए, हम उन सब का सम्मान करें तो हम धीरे धीरे हमारे अंदर ऐसी गुण डेवलप हो जाएंगे, ऐसी सकारात्मकता डेवलप हो जाएगी जिससे हमें जीवन जीने का आनंद आ जाएगा। इसी विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका कोई शिक्षा के दौरान की ऐसी याद जो आपको आज भी याद है स्कूल के दौरान की? मुझे याद है कि मेरे गुरुवर थे कलूरा जी। एक बार उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने मार्क्स बताइए प्रैक्टिकल के, तो मैंने उनसे झूठ बोल दिया। मैंने उनसे बोला कि जी मेरे प्रैक्टिकल में आपकी वजह से आपने मार्क्स मुझे दिलवाए नहीं, उसकी वजह से मेरे मार्क्स कम आए। वो दौड़े दौड़े जो है वो वहाँ पर गए और उन्होंने देखा कि कॉपी में मेरे मार्क्स अच्छे आए थे और मेरे रिटर्न में कम आए थे। उन्होंने मुझे वहीं पे लताड़ लगाई। उन्होंने कहा जीवन में असत्य आपने बोला, और वो भी अपने गुरु के सामने। मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि उस दिन के बाद से न तो मैं अपने माता पिता और न किसी गुरु से मैं झूठ बोलने की कोशिश करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने सत्य को जीवन में धारण किया तो मेरे गुरु की कृपा के द्वारा मैंने सत्य को धारण किया। और दूसरा एक और कथन मुझे याद आता है, जब मेरे गुरु जब मैं असेंबली के दौरान खड़ा था तो वो मुझे पीछे आए, उन्होंने मुझे एक थप्पड़ लगाया। मैं असल रह गया कि मैंने कहा एक थप्पड़ उन्होंने मुझे क्यों मारा। तो वो जो है उसके बाद मुझे प्रिंसिपल ऑफिस ले जाने लग गए, पर मैं बड़ा क्रोधित था कि उन्होंने मुझे एक थप्पड़ क्यों मारा। जब बाद में पता लगा कि मैं असेंबली के दौरान बात कर रहा था तो मुझे अपने ऊपर बड़ी जानी महसूस हुआ। मैंने कलूरा जी के जाके पैर पकड़ लिए। मैंने कहा सर, मैं ऐसी गलती दोबारा जीवन में नहीं करूंगा। ये दो जो मेरे जीवन में आते रहे, और उसके बाद भी बहुत से गुरु थे। जैसे मैं खुद फिजिकल एजुकेशन में रहा हूँ तो ये हमारे लिंगवाल जी थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे बहुत ऐसी चीज़ों के बारे में बताया फिजिकल एजुकेशन में जो आज इस दुनिया में लिंगवाल जी नहीं है, पर हम उन्हें बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं। यही मेरी कुछ यादें थी अपने गुरु जी। मैंने हाई स्कूल जो है आसाराम इंटर कॉलेज से 1970 में पास किया था, पास आउट। और सभी टीचरों का सहयोग अच्छा रहा। और उस समय जो है हमारा एक घटना मुझे याद है कि सन 1970 में जब यहाँ पे आदमी और साथ फिल्म की शूटिंग हो रही थी राजपत्थर में, तो उस समय जो है सभी छात्र क्लास के स्कूल के ही ज़्यादा मोस्टली छात्र शूटिंग देखने चले गए थे। क्लास में हमारी क्लास में हम 5-6 बच्चे ही बचे थे, वो हम ही थे बस। तो हमारे क्लास टीचर थे मिस्टर बडोनी जी। तो वो आए, उन्होंने कहा भाई तुम क्यों नहीं गए वहाँ पे। तो उन्होंने हमें सजा दी, मतलब सजा दी और कहा कि भाई तुम उनके साथ क्यों नहीं गए, तुम यहाँ क्यों रहे थे। तो उन्होंने फिर हमें समझाया कि भाई एक था मैं भले अगर सारे चले जाते तो ठीक था, और जब तुम 5 साल के पीछे जो है तुमने सबकी एकता वो करी है, इसलिए तुम्हें ये दंड दिया जा रहा है। तो वो घटना मैं नहीं भूलूँगा। हमने सोचा था शाबाशी मिलेगी, वहाँ उल्टा हमें वो मिला। और वैसे तो हमारे सभी टीचर सही थे, पढ़ाने का वो था, सबका अच्छा था। किसी एक का तो नाम क्या लें, सबका ही सहयोग अच्छा रहा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात। मैं सन 52 में आसाराम स्कूल में पढ़ा करता था। उस टाइम हमारे टीचर राजा राम जी हुआ करते थे और भटनागर जी हुआ करते थे, और अपने भाव सिंह जी भी उस टाइम के टीचर है। तो ये सब हमें 6ठी क्लास में पढ़ाया करते थे। धनीराम शास्त्री जी हुआ करते थे।
और बाजार आपस में प्यार मोहब्बत था। बाजार छोटा सा था तो सब ऐसे ही बस्ते लेके कुर्ते पजामे पहनते। उस टाइम ड्रेस भी नहीं हुआ करती थी, आज तो ड्रेस में जाते हैं, उस टाइम ड्रेस भी नहीं थी, कुर्ते पजामे में बैठ जाते थे। और हमारे साथ के लड़के आसपास के भीमावाला के, ढकरानी के सब बच्चे यहाँ पढ़ने आया करते थे। और जो एक्सपीरियंस फील्ड रह चुके यहाँ महेंद्र पाल सिंह जी, वो भी हमारे साथ उस टाइम स्टूडेंट थे। और एक हमारे साथ स्टूडेंट थे रेशम सिंह जी जस्सोवाला के, वो भी हमारे साथ स्टूडेंट थे। बाद में वो सर्विस पे चले गए, वहाँ आके रिटायर हो गए थे। और आपके मेघ सिंह जी जो जमनीपुर के हैं, ये भी हमारे साथ उस टाइम स्टूडेंट हुआ करते थे। तो बड़ा अच्छा माहौल था, सब बच्चे आपस में गए। उस टाइम गेम भी क्या हुआ करते थे, कबड्डी का गेम हुआ करता था, फुटबॉल का गेम हुआ करता था, वॉलीबॉल तो बाद में आया, लेकिन कबड्डी खेल ज़्यादा होती थी, कबड्डी खेलते थे। और जब स्कूल से ज़्यादा वो करते तो पिटाई होती थी। मास्टर टीचर जो थे वो एक दूसरे को पिटाई करवाया करते थे, खुद नहीं पीटा करते थे। जी लाला जी, कोई स्कूल काल का ऐसा पल जो अभी भी आपको याद हो? स्कूल काल का पल हमारे आसाराम स्कूल के पास ही मस्जिद थी। मस्जिद में कुआं बना हुआ था, तो मास्टर शमसुद्दीन जी के छोटे भाई थे, नादू वो कुएं में गिर गए, उनको बाहर निकाल लिया गया। तो जब बाहर निकाल लिया गया तो वो आप बाहर आके कहने लगे मेरी टोपी तो कुएं में ही रहेगी। आज की डेट में जहाँ हॉस्पिटल है सुभाष चिकित्सालय गवर्नमेंट का, इसके पास में हाथी खाना था। हाथी खाने में 3 हथनी थी, एक हाथी था। महाराजा नाहन की स्टेट थी ये, महाराजा नाहन का चाय बगीचा था। तो हाथियों पे हम भी घूमने जाया करते थे। माहौत हमारे फादर के दोस्त थे, तो वो हमें बिठा के ले जाया करते थे, हम भी घूम के खूब आया करते थे। जी लाला जी, जैसे कि आसाराम स्कूल सबसे पुराना स्कूल रह चुका है, और 15 अगस्त हुआ या और कोई ऐसा प्रोग्राम जो कि स्कूल में मनाया जाता है, इस अवसर पर प्रभात फेरी का प्रचलन अब भी है, क्या आपके दौरान भी ये प्रचलन रहा था? 15 अगस्त के टाइम पे उस टाइम भी प्रभात फेरी भी होती थी और खेल कूद भी हुआ करते थे। तो यहाँ प्राइमरी स्कूल हुआ करता था हॉस्पिटल रोड पे, तो यहाँ पे भी वैसे ही खेल कूद होते थे। यहाँ बच्चे भी काफ़ी हुआ करते थे, तो बच्चों के लिए मिष्ठान के लिए हम आपस में पैसे कलेक्शन करके सब बच्चों को मिष्ठान दिया करते थे। उस टाइम जल की व्यवस्था ही हुआ करती थी कि जल नहरों पे तो नहाने जाया करते थे, कपड़े धोने जाया करते थे, और कुएं से पानी खींच के बैंगी बनती थी। 2 आने की एक बैंगी पानी मिलता था, तो पानी वो घरों में ला के छोड़ते थे। 2 कनस्तर पानी 2 आने में मिलता था। और उस टाइम पानी की व्यवस्था ये थी कि अपने आप करनी पड़ती थी। घरों में जो झीमर थे वो 2 आने बैंगी पानी दिया करते थे, तो लोगों को घर घर में 2 कनस्तर पानी 2 आने में पहुँचता था। मेरा नाम अभिषेक चौहान है। मेरी पढ़ाई आसाराम स्कूल से हुई है। हम ग्रामीण क्षेत्र से आसाराम स्कूल में पढ़ने के लिए आया करते थे। इसमें हमें सभी टीचरों ने सहयोग किया है, लेकिन राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल सर के हम दिल से आभारी हैं। उन्होंने हमारी सभी बातों को हम माना है और अच्छे शिक्षा में प्राप्त की है। मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज का विद्यार्थी रहा हूँ, और जहाँ तक प्रश्न ये है कि वैसे तो जितने भी हमारे आशाराम स्कूल में अध्यापक थे सभी अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन जिसे कहना चाहिए एक विशेष, यदि विशेष किसी को सह सम्मान दिया जाएगा तो उसके लिए डॉक्टर सतीश कुमार मित्तल हमारे कॉमर्स के आचार्य थे, कॉमर्स पढ़ाते थे, लेकिन कॉमर्स के साथ साथ वो व्यावहारिक ज्ञान भी देते थे। उनका दिया हुआ ज्ञान आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका दिया हुआ ज्ञान आज भी प्रासंगिक है जीवन के हर क्षेत्र में। और मैं उनको शिक्षक दिवस के अवसर पर श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। मेरा नाम विजय कुमार है। मैं आसाराम स्कूल में पढ़ा हूँ 2002 में। 2002 में हाई स्कूल किया था, और अब फ़िलहाल प्राइवेट जॉब करते हैं। और पढ़ाने में सारे टीचर अच्छे, जैसे समय सिंह हो गए, ईशम सिंह जी हो गए, और शशि गुरु जी हो गए,
गुरुजी है। आप स्कूल के मॉनिटर भी रह चुके हैं, उस समय विद्यार्थियों को कंट्रोल करने का आपका क्या तरीका होता था? उस टाइम तो जी अपना अपना सिस्टम था, सब नाम लिखते थे बोर्ड पे और फिर सर आते थे, सर अपना पनिशमेंट देते थे। क्या कोई ऐसा समय जब आपको अध्यापक से, किसी अध्यापक से डांट भी खानी पड़ी हो? हाँ, एक बार खानी पड़ी आरसी कर, उन्होंने एक बार पिटाई की थी हमारी जब मैं मॉनिटर था। अग्रवाल गुरुजी भी अच्छे थे, वो हर बार मतलब हमारे लिए बच्चों के बोलते थे चुप बैठने के लिए, और बच्चे हल्ला करते थे उनकी खिलाफ। हम सन 92-94 के छात्र रहे हैं। मेरा नाम अंकुर अग्रवाल है। सिनेमा गली में मेरा व्यापार है, अपना व्यवसाय है। हमें कक्षा 8 तक श्री पद्म प्रसाद अग्रवाल जी और राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल और शशि गुरुजी ने, इन्होंने हमें कक्षा 8 तक पढ़ाया और बहुत ही लगन से इनका जो पढ़ाने का तरीका था, समझाने का तरीका था, हमें आज तक अपनी जीवन में, पूरे जीवन में हमें उनका तरीका आज तक हम भूल नहीं पाए। उसके बाद हमें कक्षा 10-12 में कलूरा गुरुजी ने पढ़ाया। बड़ोनी सर थे हिंदी के हमारे जो थे, उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी तरह से अपना योगदान भी दिया और बहुत मेहनत से पढ़ाया। दुर्भूषण गुरुजी ने हमें साइंस पढ़ाई और ज़बरदस्त तरीके से जो उन्होंने पढ़ाते थे। आरसी वर्मा, आरसी गर्ग, इन्होंने जो पढ़ाया है, और जो शिक्षक हमारे बीच में नहीं रहे उन्हें हम श्रद्धांजलि भी देना चाहेंगे इस शिक्षक दिवस के मौके पर। और जिन्होंने हमें पढ़ाया और जो मौजूद हैं उनका भी आशीर्वाद हमें परमानेंट, आज भी अगर हम कुछ काम के लिए कहें तो परमानेंट उनका आशीर्वाद हमारे पर बना रहे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रुद्रपाल थापा है। मैं विकास नगर से हूँ और शिक्षक दिवस वास्तव में एक शिक्षक के लिए बहुत ही आदरणीय एक दिन होता है, क्योंकि प्रत्येक शिष्य अपने गुरु के लिए हमेशा उनको आदर सम्मान देता है। खासकर शिक्षक दिवस के दिन हमारे जो छात्र होते हैं अपने गुरुओं के जो है चरणों को स्पर्श करते हैं और गुरु से जो है आशीर्वाद लेते हैं। आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज के हमारे एक जो अध्यापक, पहले अध्यापक रह चुके हैं, इस समय जो अपने अध्यापक पद से सेवानिवृत्त हैं, श्री राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल जी, जो कि विकास नगर में रहते हैं। और कई सारे अध्यापक हम लोगों को उन्होंने पढ़ाया है। उनमें से जो हमारे जो राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल जी जो गुरु जी हैं, उन्होंने हमें बहुत ही सरलता से, सहजता से हमें शिक्षा दी और उनका जो है दिया हुआ शिक्षा आज, उसी कारण हम लोग आज समाज के क्षेत्र में किसी न किसी माध्यम से एक उन गुरुओं के आदर्श के रूप में हम लोग आज समाज के क्षेत्र में हैं। उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, शिक्षक दिवस पर आपको सत नमन है और आप जैसे शिक्षक हमेशा आपके साथ, हम आपसे इसी तरह से जो है हम हमेशा आपसे आशीर्वाद लेते रहें और आप जो है अपने जीवन के पथ पर ऐसे ही जो है हमेशा सदा ही खुश रहें और दीर्घायु हो, यही हम कामना करते हैं। धन्यवाद। प्रथम तो मैं अपने सभी पूर्व अध्यापकों और प्रिंसिपल जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें अपने स्कूल में जो भी संस्कार, शिक्षा ग्रहण आदि के लिए दिए, उनके बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे टाइम पे सन 1964 में हमने स्कूल को ज्वाइन किया। हमारे टाइम पे हरनारायण चावला जी, शमसुद्दीन जी और केसी कपिल जी, समझ सिंह जी अध्यापक गण रहे। इसके अलावा और भी बहुत से अध्यापक थे, श्री रमेश चंद जी भी थे। इन सब का हमें बहुत मार्गदर्शन मिलता रहा। गणित के अध्यापक हमारे समय सिंह जी हमें इस तरीके से मैथ को समझाते थे, बिल्कुल सरल तरीके से, जिसको हम बहुत ही सहज रूप में समझ लेते थे। उनकी यादें हमें हमेशा रहती हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि वह अपने जीवन को सफलतापूर्वक व्यतीत करते रहें। और केसी महेंद्रा जी प्रिंसिपल, उनके कार्यकाल के दौरान भी स्कूल ने बहुत विकास किया। छोटा आशाराम जो मेन बाज़ार में है, वहाँ से बड़े आशाराम जो पाऊगढ़ में है,
वहाँ पर नए निर्मित भवन का निर्माण हुआ, उसमें भी हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण की। और सन 1975 में हमने स्कूल से रिटायरमेंट लिया। हमने इंटर तक की शिक्षा यहाँ पर ग्रहण की है। सभी अध्यापकों का हमें पूर्ण सहयोग मिला और हमें इस बात का बहुत गर्व है। समय समय पर स्कूल द्वारा पिकनिक की व्यवस्था की जाती थी, जिसमें कि सभी सहपाठी, चाहे वो छात्र हों चाहे वो छात्राएं हों, सभी मिलजुल कर एकजुट रह करके स्कूल के कार्यों में आगे रहते थे और मास्टर गुरुओं का मार्गदर्शन जो हमें मिलता था उसको हम धन्यवाद। मेरा सुधीर कुमार सन ब्रह्मताल विकास नगर पाड़ी सलीमा गली में रहता हूँ मैं। और हम आसाराम स्कूल में सन 90 में स्कूल छोड़ दिया हमने और सन 84 में हमारा बड़ा जीवन बढ़िया रहा। सन 84 में हम इंटर में थे। इंटर में जब थे तो हमारे कश्मीर लाल टीचर भी थे और हमारा जो समय था बहुत सिंपल समय था। उसमें क्या था कि हमने कभी स्कूल में ऐसा दंगा नहीं करा जो हमें कभी प्रिंसिपल रूम में जाना पड़े या किसी मास्टर ने हमारा कान पकड़ा हो या धमकाया और डांटा हो, कभी नहीं। हमने ऐसा काम ही नहीं करा कभी और स्कूल में सिंपल जीवन व्यतीत करा अपने। और हमारे जो टीचर थे बड़े ही अच्छे व्यवहार के थे और हमें अच्छा पढ़ाया उन्होंने और अच्छी शिक्षा दी। आज हम इतने उनके पद पे विकास नगर में हमारा बड़ा सम्मान लोग करते हैं। और हमारे जो क्लास टीचर कश्मीर लाल जी विशेष थे, ये गणित के हमारे क्या नाम संस्कृत के थे टीचर, गणित के टीचर बढ़िया थे। और हमारे DS रावत हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे। DS रावत जी का इतना डर होता था लोगों को, जब लाइन में चलते थे इधर उधर भागते हुए, जैसे DS रावत जी दिखते थे एकदम लाइन में चलना शुरू हो जाते थे हम लोग। और हमारा मतलब इतना ही बढ़िया डिसिप्लिन होता था स्कूलों में कि मास्टर से बहुत ज़्यादा डर लगता था लोगों को। सिंचाई होती थी, सिंचाई में 2 रुपये देनी पड़ती थी, बड़ी भारी हो जाती थी हमारे 2 रुपये सिंचाई देनी। सिंचाई का जीवन हुआ करता तो उस टाइम सिंचाई होती थी। और उसके साथ साथ क्या है कि हमारी फीस 3 रुपये होती थी, 3.5 रुपये होती थी। 1 रुपये से स्टार्ट हुई, 3.5 रुपये लास्ट होती थी हमारी फीस। और 3.5 रुपये हम सोचते थे कब दें और ना दें, ये बचा लें हम किसी तरह। और 50 पैसे का समोसा हम कैंटीन में जाके खाते थे और 50 पैसे की प्लेट चावल की बाहर ठेली पे खाते थे। और साइकिल पे जाते थे, बस दौड़ लगा के साइकिल पे जाना, साइकिल पे आना, ये हमारा जीवन था। ड्रेस में रहना, बिना ड्रेस के हम कभी स्कूल नहीं गए। यदि कोई बच्चा स्कूल में, और कभी हमने स्कूल में ऐसा नहीं करा कि किसी दिन ना गए हों। स्कूल में यदि 230 दिन स्कूल लगा तो 230 में 230 दिन स्कूल है, चाहे बुखार हो चाहे सुखार, हमने पूरी ड्यूटी अपनी निभाई। और हमारे जो गुरुजी वगैरह थे उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा दी, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हमें आज इतने ऊंचे पद पे, उन्हीं का आशीर्वाद हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम सब्जेक्ट हमारा जो गणित सबसे बढ़िया था, वैसे हम मैथ ये क्या नाम कॉमर्स में थे। हमारे मित्र जी जो थे एक तो साइकिल पे आते थे, क्योंकि साइकिल पे चलते थे तो बड़े ही अलग स्वभाव के होते थे और ये डांटते बहुत थे। और पढ़ाई इनकी बहुत बढ़िया। हमने ट्यूशन भी सतीश कुमार मित्र जी से ही पढ़ा और राजेंद्र जी थे वो उनसे कम पढ़ाई हुई हमारी जो बात। और एक समय सिंह गुरु जी होते थे, उनसे हम ट्यूशन पढ़ते थे कॉमर्स का ही। कोई ऐसी घटना जो लाला जी आपको अपने विद्यार्थी जीवन की आज भी याद हो? ना, कभी हमारा स्कूल में टाइम में हमारा 8वीं में जब हम पढ़ते थे तो 8वीं में हमारे झूले पे 1st, 2nd, 3rd मॉनिटर हुआ करते थे। मॉनिटर से भी ऐसा डर लगता था जैसे कि स्कूल के टीचर से डर लगता है। तो मॉनिटर से हमारा झगड़ा हो गया। मॉनिटर ने जब हमें बाहर मारपीट हुई तो कश्मीर गुरु जी के पास हम पहुँचे तो कश्मीर गुरु जी को वो कहने लगे कि सुधीर ने हमें पिटा। तो कश्मीर गुरु जी कहने लगे इसमें तो 2 हड्डी बेचारे ने, इन्हीं को काम मारेगा तुम्हें। मतलब ये एक जीवन रहा हमारा। बाकी हमने किसी से कभी झगड़ा, कोई डंडा का कोई सवाल ही नहीं रहा। उसका अग्रवाल हमारा प्रेमी होता था, हमारा दोस्त होता था, तो बहुत घनिष्ठ संबंध होते थे हमारे, पारिवारिक संबंध। हमारे एक थाली में खाना पहना ये हमारा मेन होता था। नसीम अहमद जी तो हमें एक साइंस का टीचर थे, वो बस पानी पीने का बड़ा शौक रखते थे। जब वो गिलास में आते थे तो 3 गिलास पानी पीते थे। और सबसे बड़ी बात है कि DS रावत जी जो थे हमारे प्रिंसिपल, उनके टाइम में बड़ा ही डिसिप्लिन रहा। मतलब कोई बच्चा इधर उधर नहीं होता था। प्रार्थना में जब जाते थे तो लाइन में ही चलना पड़ता था। लाइन से इधर उधर होना का मतलब है कि बस खैर नहीं है बस उस बच्चे की जिसने लाइन से इधर उधर। वैसे हम लोगों ने कभी ऐसे, हमारे जो लाइन के बच्चे थे 7 बच्चे होते थे, 7 बच्चे में ऐसा कोई बच्चा नहीं होता था जिसकी कभी पिटाई हुई। मतलब 6ठी से लेके और हम इंटर तक आसाराम स्कूल में पढ़े, हमारी कभी कोई पिटाई कोई छिटाई ऐसा काम हमने करा ही नहीं। कभी प्रिंसिपल रूम में हमें जाना नहीं पड़ा, कभी हमें ऐसा काम फीस अपने समय पे दे दी, ये काम हमने अपना रखा।
आज भी स्कूल की तरफ जाते हैं तो स्कूल की तरफ जरूर देखते हैं कैंटीन कैसी है। मैं राकेश जायसवाल, मैं विकास नगर में रहता हूँ और मैं आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज का भूतपूर्व छात्र रह चुका हूँ। वहाँ पर हमारे एक अध्यापक थे श्री राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल जी। वो हमको 9th में सोशल साइंस पढ़ाते थे और समाज से जो भी हमारी प्रॉब्लम आती थी उस समाजिक विज्ञान में वो उनको बड़े प्यार से सॉल्व कर देते थे। मैं और उनका बहुत अच्छा सहयोग हमें को मिलता था। मैं आशा करता हूं कि शिक्षक दिवस पर मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अब इस समय तो वह सेवानिवृत्त हैं और मैं चाहता हूं कि उनको वो इसी तरह हमें आगे शिक्षा में छात्रों को भविष्य संवारते रहें। धन्यवाद। मैं विनोद कुमार अग्रवाल हूँ और आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज का मैं छात्र रहा। सबसे पहले तो मैं उनका नमन करता हूँ जिन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग आशाराम उनका नाम था दान दी और यहाँ पर हजारों लाखों की तादाद में जो स्टूडेंट थे कम फीस में और कामयाब हुए और आसाराम जी को मैं नमन करता हूँ जिन्होंने विकास नगर के लिए इतना बड़ा योगदान दिया। और मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ की कुछ यादें याद दिला रहा हूँ। हमारे टाइम में मात्र 11 या 12 रुपये में 12वीं क्लास की फीस थी और बहुत गरीब स्टूडेंट आते थे जिनकी फीस भी माफ़ होती थी। और इस मैनेजमेंट में डॉक्टर अमर कुमार जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके यहाँ ऐसा था कि कोई भी गरीब स्टूडेंट उनके घर चला जाता था, कहता था कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे पास फीस नहीं है, तो उसमें डॉक्टर अमर कुमार जी जो थे उसकी पूरी मदद करते थे। फीस माफ़ होती थी, ड्रेस देते थे, पूरी वेशभूषा को अपनी तरफ से दिया करते थे। मेरा कहना था पहले जो स्टूडेंट और विद्यार्थी और ये टीचर्स जो होते थे इनका एक पारिवारिक रूप से संबंध होते थे। किसी भी टीचर्स को पैसे से मतलब नहीं होता था, उसके ये होता था कि मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट कामयाब हो, स्कूल का नाम रोशन हो, हमारा नाम रोशन हो। एक खूबी थी उसके अंदर। आज में और पहले के टीचर्स में जमीन आसमान का फर्क आ गया, बहुत फर्क आ गया। और हमने तो ये भी देखा है कि ज़्यादातर टीचर बच्चों को मेहनत कराया करते थे और ये भी बोल देते थे कि भाई तुम मेरे घर आके पूछ लिया कर। और सबसे ज़्यादा ये था महत्वपूर्ण योगदान रहा इनका। उसमें ऐसा था कि शमसुद्दीन जी की बात याद आती है मुझे। वो भी कहते कि मैं आसाराम स्कूल में पढ़ा हूँ। वो कहते थे कि मेरे घर में बिजली नहीं थी, सड़कों पर जो लैंप होते थे मैं वहाँ पर पढ़ता था। और मुझे एक बार ये भी बात याद आई, शमसुद्दीन जी के बारे में याद आई। आज तो कुछ सोच ही बदल गई है कि भाई जितना महंगा स्कूल होगा बच्चे उस स्कूल से कामयाब होते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि आसाराम स्कूल के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने यहाँ पर पढ़ाई की लगन के साथ, वो बड़ी बड़ी उच्च पोस्टों पे हैं, बड़ी बड़ी उच्च पोस्टों पे हैं। और मेरे स्टूडेंट लाइफ में जो विद्यार्थी थे मेरे साथ पढ़ते थे वो भी अच्छी पोस्टों पर आए हैं। तो समय सिंह गुरु जी ने हमें भी साइंस पढ़ाई है। उनका जो पढ़ाने का तरीका था अन्य टीचरों की अपेक्षा अलग ही प्रकार का था। या तो आप ये समझिए कि उन्होंने पूरी किताबें ही रटी हुई थी। उनका कुछ पढ़ाने का ढंग इस प्रकार का था कि कितना भी इस विद्यार्थी पढ़ने में जीरो हो, लेकिन उनका जो पढ़ाने का तरीका था वो उसे बैठे बैठे ही याद हो जाता था। और याद उसको ऐसा हो जाता था कि वो कभी भूल ही नहीं सकता था। आज भी उनके पढ़ाए हुए जो सब्जेक्ट था, मुझे साइंस, उन्होंने ये पढ़ाया था हैंडपंप के बारे में, तो आज भी उसके बारे में मुझे मतलब याद है कि ऐसे ही याद हो गया था पूरा पूरा। उनका पढ़ाने की तो मैं ये देखता हूँ कि आज के टाइम में कोई ऐसा टीचर नहीं है। और दूसरा उनको भाषा भी उनकी ऐसी थी कि जैसी भाषा बोलते थे ना वो बहुत सरल भाषा थी। और कोई भी किसी भी प्रकार का कितना भी विद्यार्थी मतलब जैसे और स्टूडेंट टीचर कहते हैं भाई तू पढ़ भी सकता, अगर वो उनके पास चला गया तो समझो वो 60% नंबर ले आता था। उनका पढ़ाने की कला इतनी अच्छी थी। मैंने उनसे पढ़ा भी है और उनके घर जाकर भी पढ़ा। उन्हीं जो थे वो हिंदी के टीचर थे, अनुशासन प्रिय थे क्योंकि वो एनसीसी को भी देखते थे, पढ़ाते थे। उनका तो ऐसा माहौल था कि अगर वो क्लास में आ गए तो
क्लास एकदम शांत हो जाती थी, बिल्कुल शांत, कोई भी दंगा नहीं कर सकता था उनके सामने। और पढ़ाते भी थे अच्छा था और मजाक भी करते थे। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि जैसे आज कभी हमारा कहते थे भाई आज मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, आज तुम्हें कुछ मैं ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो तुम्हारी ज़िंदगी में काम आएंगी, ऐसी बातें भी बताया करते थे वो। और वो आज वास्तविकता है कि जो उन्होंने हमें विषय से अलग पढ़ाया और आज जो हमारे यहाँ काम आती हैं वो ऐसी नॉलेज भी दिया करते थे। और नसीब अहमद जी तो साइंस टीचर थे, इन्होंने मुझे पढ़ाया नहीं, लेकिन इनके बारे में मैंने सुना है कि ये बहुत अनुशासन प्रिय थे। और मैंने शायद वो बाजार से ही की तरफ से आते थे, कभी मैंने उन्हें साइकिल पर नहीं देखा, पैदल ही जाते थे। ऐसे ही हमारे प्रिंसिपल केसी महिंद्रा जी बीच बाजार में रहते थे, लेकिन पैदल ही जाते थे उस स्कूल पर, उनका भी यही था। सतीश कुमार मित्तल जी ये मेरठ के रहने वाले थे और मेरठ से ही यहाँ आए थे। उन्होंने हमें कॉमर्स पढ़ाई है, अकाउंटेंसी पढ़ाई है। ये टीचर्स देखने में लगते थे ऐसे, एक दहशत थी उनसे बच्चों को, जबकि वो ऐसे नहीं थे, लेकिन एक दहशत थी उनकी। और वास्तव में बच्चों में, विद्यार्थी के अंदर टीचर से दहशत भी होनी चाहिए। तो वो पढ़ाया करते थे और साइकिल से ही उनका बीच बाजार से आना जाना था। कभी मैंने उन्हें मोटरसाइकिल स्कूटर पर नहीं देखा, वो साइकिल से ही आते थे, कभी कभी पैदल आते थे स्कूल तक। और बड़ी लगन के साथ पढ़ाते थे, बड़ी लगन के साथ पढ़ाते थे। उनका पढ़ाने का भी तरीका बहुत अच्छा था। और वो उन्होंने मैं अकाउंटेंसी पढ़ाई है। उनका बड़ा, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका पढ़ाने का जो तरीका था वो ऐसा था। वो भी एक ऐसे परिवार से थे कि उनके जो पापा थे वो व्यापारी थे, वो सारी बात बताते थे हमें। तो हमें जो बताते थे वो अपने लाइफ के सारे जो उनके वो थे अनुभव, वो उसमें अकाउंटेंसी को लेकर हमें पढ़ाते थे। और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया करते थे। और पैदल ही जाते थे, साइकिल से भी आया करते थे हमें पढ़ाने के लिए। और उनके अंदर एक और खूबी थी, कभी वो हमें ये बोलते थे कि अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है तो वो हमारे घर पे आ जाए, मैं कोई पैसे नहीं लूँगा, कोई फीस नहीं लूँगा, आप मेरे से 1 घंटा 2 घंटा पढ़ ही सकते हैं। उनका ये हिसाब। प्यारेलाल गुरु जी थे, 5वीं तक उन्होंने पढ़ाया, लेकिन होशियार सिंह ने जी, और बस उनके 2 के नाम याद है मेरे। और दोस्त कौन कौन होते थे स्कूल टाइम में? थे ये सारे होटल वाले थे, लेकिन शाह और चंद्रका और गाँव के पीछे लड़की 2-3, ये हमारी शादी है ये जी। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि राहुल भाई और जिदांश अग्रवाल जी द्वारा आश्रम स्कूल, आश्रम वैदिक इंटर कॉलेज विद्यालय के पुराने छात्र छात्राओं से लेकर के पुराने अध्यापकों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया जा रहा है। इस वेब सीरीज के माध्यम से ये लोग पुरानी यादों को फिर से ताज़ा कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा अपने विद्यालय के बारे में बताना चाहता हूँ। 2005 तक मैं अपने विद्यालय आश्रम वैदिक इंटर कॉलेज का विद्यार्थी रहा हूँ। और जैसे कि पता है कि शहर में, जब मैं ये कहूँ पछवा दून में, आश्रम वैदिक इंटर कॉलेज का नाम लेते ही बनता है। आश्रम वैदिक इंटर कॉलेज के विद्यार्थी यहाँ से पास आउट होकर भिन्न भिन्न प्रकार के सरकारी सेवाओं में, सरकारी कार्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोई नेवी में है, कोई सेना में है। और मैं खुद 2005 से इंटर पास करने के बाद मैंने HNB से BCom, MCom और उसके बाद LLB किया। मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार आश्रम वैदिक इंटर कॉलेज से पढ़ा हुआ है। और हम 5 भाई और चाचा लोग मिलकर के कुल 5 लोग एडवोकेट यानी कि वकालत का कार्य कर रहे हैं। आश्रम वैदिक इंटर कॉलेज शुरू से ही अव्वल दर्जे का स्कूल रहा है। यहाँ से टॉपर निकले हैं। कई टॉपर्स जो हैं उन्होंने जो है देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए। जब उत्तराखंड नहीं बना था, उत्तर प्रदेश था, तभी से ये स्कूल अपनी ख्याति में निरंतर प्रगति कर रहा है। वर्ष 2005 से पहले से मैं अगर आपको बताऊं, MP गुप्ता जी यानी कि महेंद्र पाल गुप्ता जी के सानिध्य में, यानी कि उस समय वो प्रिंसिपल हुआ करते थे, आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने स्कूल को बहुत ही अच्छे तरीके से रन किया। उसके बाद श्री भगवती प्रसाद पोखरियाल जी, उसके बाद श्री नेगी जी वर्तमान में जो प्रधानाध्यापक हैं, वो स्कूल को प्रगति तक पहुंचाने में बहुत अच्छी और अहम भूमिका निभा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि राहुल भाई और चिदांश भाई जी जो हैं वो
अध्यापकों से लेकर के छात्र तक के बीच में एक ऐसा संवाद स्थापित करना चाहिए ताकि उनको अवगत रहे या उनको पता रहे कि आश्रम स्कूल के विद्यार्थी क्या कर सकते हैं। आश्रम के स्कूल के विद्यार्थी नहीं, बल्कि जब तक अध्यापक का योगदान नहीं होगा कोई भी विद्यार्थी कुछ भविष्य में नहीं कर सकता। और बहुत अच्छी बात यह है कि राहुल भाई चिदांश भाई जी द्वारा आशाराम स्कूल और विद्यार्थियों के बीच में संवाद कराने की जो एक अच्छी पहल की जा रही है कि आज तक किसी ने नहीं की। इसके माध्यम से पुराने अध्यापक, मैं थोड़ा सा आपको ले चलता हूँ पुराना, श्री संजय कुमार विश्नोई जी, SSM सर जी, के कुछ कुछ अध्यापक ऐसे थे जिन्होंने विद्यार्थी के साथ बहुत ही पारिवारिक माहौल होकर के पढ़ाया और कभी विद्यार्थी को ये महसूस नहीं होने दिया कि वो अपने घर या स्कूल के वातावरण में थोड़ी भिन्नताएं महसूस कर सके। शिक्षा की बात कहें या खेल की बात, आशाराम स्कूल के विद्यार्थी अपने अध्यापकों का निर्देशन पा करके अव्वल दर्जे में रहे और विभिन्न ऊंचाइयों तक उन्होंने ख्याति प्राप्त की है। धन्यवाद राहुल भाई, चिराज भाई, ताकि आपने एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई जिस कारण हम और आप और विद्यालय के अन्य छात्रों और अध्यापकों से एक बार फिर से रूबरू होने का मौका दिया आपने। धन्यवाद। धन्यवाद राहुल जी, आपने शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में पुराने अध्यापकों का हमें याद करवाया। सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। और हम आशाराम स्कूल में पढ़े और उस वक्त बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आशाराम स्कूल में हुआ करता था। प्रिंसिपल थे हमारे DS रावत जी, जो एक अपने आप में बहुत कड़क स्वभाव वाले और डिसिप्लिन वाले माने जाते थे। और आज मैं उन सभी अध्यापकों को भी याद करता हूँ, जैसे दिवंगत अब हम सतीश मित्तल जी हमारे बीच में नहीं हैं, मैं उनको भी अपनी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में। सिंगल सर थे RP सिंगल जी, उनको भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और बाकी जो टीचर्स KL वर्मा जी भी हमारे बीच में नहीं है, उनको मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में उनको याद करते हुए। और हमको VK गर्ग जी ने भी पढ़ाया है, VK गर्ग जी अब रिटायर हैं। समय सिंह जी ने पढ़ाया है, वो भी आज रिटायर हैं। PC शर्मा, RC गर्ग जी, RC वर्मा जी, ये सभी ऐसे अध्यापक रहे हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और उनकी जो बातें हैं आज हमारे जीवन में बहुत उपयोगी और काम आ रही हैं। ऐसे अध्यापकों का मिलना और पढ़ाना हमारा बहुत सौभाग्य का दिन रहे कि हम ऐसे टीचर से पढ़े हैं। कॉमर्स के टीचर हमारे शमशुद्दीन जी भी रहे, उन्होंने भी हमें बहुत कुछ सिखाया। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैं उनको भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और सभी शिक्षकों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, यही भावना से सभी का धन्यवाद करते हैं। शैक्षिक काल के दौरान का कोई ऐसा पल जो आपको अब भी याद है और आपको बेहतरीन पल लगा हो, जो याद आता हो? शैक्षिक दौरान के समय बहुत सारे ऐसे पल हैं जो याद रहे। उस टाइम मैं जैसे स्टेज पे जाकर बोलना होता था, तो उसके लिए भी मेरे को 2 साल के लिए एक जैसे वो मॉनिटर स्टेज का वो बुलाते हैं, जैसे वो प्रार्थना से पहले एक वो होता था कि प्रेयर होती थी, उसके बाद बोलने के लिए भाई ये अब ऐसा प्रोग्राम कुछ होता था, तो उसके लिए भी मेरे को आमंत्रित बुलाया जाता था। तो वो बच्चों के लिए भी और सभी के लिए बहुत अच्छा एक अनुभव होता था कि आप स्टेज पर जाकर परफॉर्मेंस कर रहे हो अपनी, वो बहुत यादगार पल रहते थे। और जब 26 जनवरी पे वार्षिक उत्सव हुआ करता था, तब भी उसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। मेरा नाम रघुवीर सिंह, मैं इस टाइम मोहाली में रह रहा हूँ जी। मैं 1957-58 में आसाराम बहुत छोटा स्कूल होया करता था, उसमें मैंने ज्वाइन कराया जी। और जो मैं 30/11/60 से
हाँ 30/11/61 में मैंने 6th क्लास पास कर दी थी जी। सर उस समय में जो आपके शिक्षक होते थे उन है जी, जो उस दौरान के शिक्षक थे सर, उनका जो है विद्यार्थियों के साथ कैसा वो था बर्ताव? बहुत बढ़िया। इतना मैं आपको क्या बताऊं बातें, मतलब वो तो हमें घर से भी बद समझते थे। मेरे कहने का मतलब ये आजकल वाला माहौल तो था नहीं। हाँ जी। शिक्षक और गुरु का माहौल था। जी जी जी। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये शमसुद्दीन जी के बारे, जो हमारे टीचर थे उस टाइम, वैसे राजा राम जी थे, भाव सिंह चौहान थे जो हमें एनसीसी कराते थे। हाँ सर। बिशन सिंह जी थे जी। और ये लोग मैंने 2 कैंप भी अटेंड किए थे। 10 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर 1957 पोलो ग्राउंड मसूरी में, और दूसरा करा था 1 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर 1968 में रायपुर जी देहरादून में, मतलब 2 कैंप अटेंड किए। 1967 में मैं 10वीं क्लास पास की विद डिस्टिंक्शन इन मैथ। जी जी जी। 1971 में मैं इंटरमीडिएट यानी 12वीं क्लास कर ली। थोड़ी जी मेरी इसमें प्रॉब्लम रही, मेरे को सवेरे को मैथ का पेपर था और शाम को मेरे फादर की डेथ हो गई थी जी। तो मैंने ना सुबह 7 बजे पेपर होता था उस टाइम, मैं सवेरे 7 मैंने मना कर दिया कि मैं पेपर नहीं दूंगा, लास्ट पेपर था। जी सर। तो मेरे प्रिंसिपल जो कि केसी महेंद्रा जी थे, वो मेरे घर आ गए और मेरे कुछ यार दोस्त, सहपाठी और जो है कुछ टीचर मेरे पास आ गए, कहने का देखो पेपर तो आपको सवेरे देना ही देना है। जी जी जी। और शाम को 6 बजे पेट्रोमैक्स की लाइटों में उनका दाह संस्कार जमुना के किनारे कर दिया और सवेरे मैंने पेपर भी दिया, लकली मैं पास हो गया। जी सर। और ये 1971 में और 73 में मेरी मदर एक्सपायर हो गई। वो वैसे बीमार वही हुई, पीजीआई चंडीगढ़ में आके उनकी डेथ हुई है। हाँ सर, थोड़ा जानना चाहेंगे? हाँ जी बोलिए। जानना चाहेंगे सर, जैसे कि आप विकासनगर में रहते थे पहले। हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ से जो अब आप शिफ्ट हो गए हैं चंडीगढ़ में, हाँ जी, उसका कारण क्या था? नहीं देखो, कारण तो यही है कि मेरे को थोड़ी जी ना फादर मदर जाने के बाद मेरी 2 सिस्टरें थी जी जी और एक अकेला मैं था, तो हम लवारिस हो गए थे जी। वैसे कुछ दो आदमी थे जिसने हमें मतलब सरवाइव किया। जी जी जी। तो एक सुनील कुमार जी हैं, उनके फादर काशी राम जी थे, उन्होंने, और एक कृष्ण कुमार थे वहाँ पर जी, खत्ते वाले बोलते हैं उनको, उन्होंने हमें मतलब काफी मतलब इमदाद की। उनकी वजह से फिर बाद में जो है मेरा मन उदास हो गया। जी जी जी। तो मैं वहां से छोड़ के ना, मैं शाहाबाद मारकंडे में एक फैक्ट्री लग रही थी उस टाइम, हरियाणा एग्रो, हरियाणा गवर्नमेंट की थी, मैंने उसमें ज्वाइन कर लिया। 24/1/75 से लेके 31/12/76 तक मैंने वहाँ काम किया। हाँ हाँ सर, जैसे कि जी जी सर, जैसे कि सोशल मीडिया से और विभिन्न समाचार पत्रों से हमें जो है ज्ञात हुआ है आपको पुरस्कार भी मिले हैं सर, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। सब पुरस्कार तो मेरे को बहुत मिले हैं। मेरे को एक पुरस्कार मिला है जो कि इंडस्ट्री मिनिस्टर है, जो कि पंजाब का सबसे बड़ा अवार्ड है, कीर्तवीर अवार्ड। जी जी जी। कीर्तवीर अवार्ड मैं हूँ पंजाब में, वो मतलब कुछ ही बंदों को मिलता है, एक इंडिया के होते, मेरे को पंजाब का मिला। उसके कारण ये था, मैं फैक्ट्री में जिसमें काम करता ना, उसकी 1000 क्वार्टर की कॉलोनी थी। जी जी। उसका सीवरेज पानी, उसका सीवरेज के साथ कोई कनेक्शन नहीं था जी। उसके लिए कंपनी ने एक पिट बनाया हुआ था और जितना भी सीवरेज का पानी उस पिट में इकट्ठा होता था।
फिर बाद में उस पिट में मोटरें लगा के उसको मतलब डिस्पोज ऑफ कर देते थे। तो उसमें क्या हुआ, पिट कच्चा था, उसमें कुछ जानवर जो है ना, जैसे गौवा भैंसे, वो उसमें पानी पी के मर गई। उसका हमें कंपनसेशन देना पड़ा। डीसी ने ऑर्डर किए कि आप इनको, जो गायें और भैंसे मरी है ना जी सर, इनका कंपनसेशन दो। जी जी, कंपनी ने स्कीम निकाली, कहने का भाई देखो इसका कोई अल्टरनेटिव बताओ। हाँ सर, ताकि ये हमें हर साल हमें कंपनसेशन देना पड़ रहा है डीसी के ऑर्डर से, और ये भी इतना देना पड़े, और कुछ मतलब इसका कोई ऑर्डर। सबने, बहुत आदमी ने अप्लाई किया, तो मैंने भी अप्लाई किया। मैंने उनको सजेस्ट किया कि हमारे यहाँ फैक्ट्री में कोला जलता है जी, हम यूरिया बनाते हैं, कोला बॉयलर है, बॉयलर में कोला जलता है जी सर। उस कोले को ठंडा रख, उसमें आग लग जाती है, उसको ठंडा रखने के लिए हम इरिगेशन डिपार्टमेंट से पानी देते थे जी सर। उसके ऊपर हम स्प्रे करते थे ताकि उसमें आग ना लगे। कोले का बहुत बड़ा स्टॉक हो जाता था, 4-4 गाड़ियां रोज, ट्रेन माल गाड़ियां 4 डेली लगती थी हमारे यहाँ। उसमें आग लगने का खतरा रहता, तो उसको इरिगेशन डिपार्टमेंट को हमें लाखों रुपया देना पड़ता था 4। मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप ऐसा करो, इसमें एक हेजिटेटर आप शायद समझते होंगे। हेजिटेटर का मतलब उसमें मथानी, मैंने कहा इसमें यहाँ एक पक्का बना के उसमें इसका पानी करो, क्योंकि लैट्रिन वगैरह सीवरेज सब था ना। मैंने उनको बोला इसको एक हेजिटेटर लगा के और इस पानी को कोले के ऊपर स्प्रे करो और इसको बंद करा दो इरिगेशन डिपार्टमेंट का। जी सर। इरिगेशन डिपार्टमेंट को हमें लाखों रुपये पेड करने पड़ते थे। जी सर। पहले तो मेरी बात उन्होंने मानी नहीं कि बाद में वो मतलब उनका बोर्ड बैठा, बोर्ड ने मतलब ये माना कि ये बात सही है, हम क्यों लाखों रुपये इरिगेशन डिपार्टमेंट को दिए। हम जो है ना, इनका सजेशन है, गुड सजेशन है। मेरे को उन्होंने बता दिया कि ठीक है जी, आपका इम्प्लीमेंट करेंगे। वो इरिगेशन का पानी बंद करके हम ये जो सीवरेज के 1000 क्वार्टर जो कॉलोनी थी उसका बहुत पानी आ जाता था, वो पानी हम डेली उसको स्प्रे लगा के वो करने लगे। उससे जो है लाखों रुपए हमें मतलब फायदा भी हुआ और कंपनसेशन देना भी बंद हो गया। जी सर। मेरे को फिर इन्होंने अमृतसर दे विच एक प्रोग्राम रखा, मेरे को वहां बुलाया गया और मेरे को वहां ये कीर्तवीर अवार्ड दिया गया जो मैंने आपको बताया हुआ, ये अवार्ड मेरे को मिला। उसके अलावा मैंने खून दान किया, बहुत मतलब मॉडिफिकेशन करा है, मेरे को 26 अवार्ड मिले हुए, 26। और मेरे उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट से मैंने एक लड़ाई लड़ी। हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, उसको मेन रोड पर हॉस्पिटल है जी सर, उसको जाने के लिए एक्सीडेंट होते थे। एक टी पॉइंट है, टी पॉइंट के एक साइड में सिविल हॉस्पिटल है और दूसरी साइड में ये कॉलेज है जी सर। तो उसको जाने के लिए रास्ते पर कोई ट्रैफिक लाइट नहीं थी। मैंने ये केस 7 साल लड़ा, चीफ मिनिस्टर पे के ऊपर मैंने मुकदमा किया जी सर। तब जाके वो लाइटें लगी। 7 ईयर में मेरी एक फाइल बहुत मोटी हो गई, कोई डिपार्टमेंट नहीं जिसका मेरे पास जवाब नहीं आया, जिसको मैंने करस्पॉन्डेंस नहीं किया। और इतने करने के बाद फिर मेरे को अभी मतलब 2019 में जी सर, मेरे को जो यहाँ के एमएलए थे उन्होंने मेरे को सम्मानित किया, उसकी फोटो साथ में मैंने वो फिर मीडिया ने मेरा दिया, तो मीडिया ने मतलब वो माना जी सर। फिर एक और मैंने सामाजिक काम किया कि हमारे यहाँ क्या, आपके यहाँ भी होगा वैसे, हमारे यहाँ क्या है जी सर, जो बिजली के मीटर है ना जी सर, उनको पहले मीटर घर में लगे हुए थे जी सर। हाँ, मैंने उनको बोला नहीं, उन्होंने अपनी मर्जी से मीटर बाहर निकाल दिया और उनके ऊपर एक कवर डाल दिया जी सर। तो वो कवर और मीटर का हमसे किराया चार्ज करने लगे। मैंने गवर्नमेंट से, बिजली डिपार्टमेंट से मैंने आरटीआई ली कि मुझे बताया जाए कि मैं जो ये मेरा मीटर लग गया हुआ
सन 1986 से लेकर 2014 में मैंने RTI दी थी कि मुझे ये बताया जाए कि मैंने कितना मीटर का किराया पेड कर दिया। उन्होंने मेरे को बताया कि मीटर की, और मैंने ये भी पूछा उनसे कि मुझे बताया जाए कि भाई ये मीटर की कीमत कितनी है। जी सर। उन्होंने मेरे को बताया RTI के थ्रू कि ये जो मीटर लगा है इसकी जो है 350 रुपये कीमत है, और आपने 4000 रुपये, 3800 समझिए, मैं 4000 बोला, 4000 रुपया आपने अभी तक जमा कराया। ये RTI को लेके मैं गवर्नमेंट के साथ फाइट किया, और अभी रिसेंटली मेरे ख्याल 1 या 2 महीने अभी उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ऑर्डर आ गए। अच्छा, उनके ऊपर क्या है, मीटर का किराया ले रहे थे और उसके ऊपर टैक्स ले रहे थे। पंजाब गवर्नमेंट का अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग टैक्स उस पर वसूला जा रहा था। इस तरह मैंने उनको बताया कि मैं इतना रुपया, जबकि कोई जरूरत नहीं है उनकी। जी सर, बिल्कुल। हाँ जी, वो फिर मैं केस किया, केस में जीत गया। अभी इम्प्लीमेंट होने वाला, अभी 2 महीने पहले ही केस डिसाइडेड हुआ। तो अब पूरे पंजाब को किसी के पास टैक्स नहीं लगेगा, ना मीटर का किराया लगेगा, तो ना कोई मतलब एनर्जी चार्जेज जो, ना काउ टैक्स, और दुनिया भर से वो मेरे ख्याल से 1 मीटर के ऊपर तकरीबन 200-250 रुपये, 300 रुपये का ऐसा पूरे पंजाब को होने वाला है। ये मैंने किया। जी सर, ये तो आपने बहुत अच्छा कराया सर। हाँ जी। अभी क्या एक, हाँ जी बोलिए। बोलिए सर, आप बोलिए बन। हेलो। हाँ बोलिए सर, आप बोलिए। हाँ। और अभी ना हमारे 6 फेज में मैं रहता हूँ मोहाली में। जी। तो मोहाली में क्या है, अभी कोरोना आया था, कोरोना में हमारे यहाँ सब्जी मंडी लगती है पंजाब में, और मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज और मतलब पिंड लगती है। वो सब्जी मंडी बंद कर दी थी, अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई, वो मतलब पास हो गया है। मैंने उसके लिए कम से कम 60-70 आदमियों को साइन करा के ना MLA जो लोकल है उसको दिया, उसने मंडी बोर्ड को भेज दिया। अभी वो इम्प्लीमेंट होना, अब सब्जी मंडी लगनी शुरू हो जाएगी। जी। हाँ, ऐसे छोटे मोटे मैं काम करता रहता हूँ। फिर मैंने बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है सर। सर वापस स्कूल की तरफ आते हैं, स्कूल कार्यकाल की तरफ। बोलिए। जैसे कि आपने बताया, आपने काफी स्ट्रगल करके, मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है आज। तो जी सर, आपके स्कूल के दौरान का किस्सा जो आप साझा करना चाहेंगे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ जी, बोलो मैं आपको। आप बोलिए सर। हाँ, ऐसा था, पता नहीं उस टाइम में फीस जो है, एक पैसा लगता था, पता नहीं आना लगता था मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरे ख्याल है। तो स्कूल की फीस जमा कराने गए हम, आना जेब में डाल के ले गए जी, और खुदा ना खाता मेरा आना गुम हो गया। जब उन्होंने आवाज लगाई शमसुद्दीन जी ने कि भाई पैसा जमा कराओ, जी सर, तो मैं जब अपनी जेब देखी, मेरे में वो पैसा नहीं था आना। मैं रोने लग गया, छोटा था, मैं रोने लग गया। जी सर। शायद मैं 8th क्लास में था उस टाइम। जी। तो मैंने उनको बताया कि मेरा जो है ना किसी ने चोरी कर दिया। तो कहने आपको, उन्होंने, हम 8-10 आदमी का एक ग्रुप था जहाँ हम बैठते थे, उन्होंने सबको हैंड अप करा दिया, कहना खड़े हो जाओ मेज पर सब। जी सर। और उन्होंने 10 पर्चियां बनाई, सेम मतलब डिस्टेंस की, और उन्होंने फाड़ के और सबके ऊपर नाम लिख के दे दी हर लड़के को। जी सर। मेरे सहपाठियों को, मेरे को भी दे दी। बोला भाई जिसने इनका आना चुराया है ना, उसकी पर्ची 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। तो सबको दे दी, और कहना मैं अब सब दूसरी सब दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। जी सर। खड़े हो गए, मैं भी खड़ा हुआ, मेरे को भी खड़ा किया, तो पार्शियलिटी नहीं किसी के साथ में। तो देखा, आप 10 मिनट के बाद बोला कि सब अपनी पर्चियां वापस ले दो। पर्चियों पे नाम लिखे हुए थे। जब मतलब उन्होंने पर्चियां वापस ली ना, तो एक पर्ची थोड़ी सी कम निकली। जी सर। नाम लिखा था, उन्होंने कहा देखो ऐसा है, आप जो है इनका पैसा लौटा दो, अदरवाइज मैं प्रिंसिपल साहब के पास आपको लेके चलूंगा, वहाँ आपको डंडे लगेंगे। जी सर। उसने मेरे को पैसा दे दिया, मैंने फीस जमा करा दी।
ये मेरे को इतना मतलब आज भी मैं इस चीज को भूलता नहीं। जी सर। ऐसे थे हमारे में को शमसुद्दीन जी, एक हमारे बीसन सिंह होया करते जो हमें इंग्लिश पढ़ाते थे। जी हाँ। वो हमारे कान में ना अंगूठा देके ना इतना तकलीफ देता था। वैसे तो बहुत अच्छे थे वो जो मिशन हॉस्पिटल में बाबूगढ़ से आगे वो वहां पर रहते थे बेचारे। लेमन तो आगे चला गया, जो वो ना एक पुल पुराना था, अब तो नया बन गया वहां पर। हाँ ठीक है सर। हाँ वहां रहते थे। जी जी। एक हमारे चावला जी हुआ था, एनक लगाते थे। जी जी जी। बहुत प्यार करते थे। एक्चुअली प्यार तो सारे टीचर करते थे, कोई एक भी टीचर नहीं, मतलब वो टीचर नहीं समझते थे अपने आप को। मैं बताया ना, मैं कौन कौन से थे, भाव सिंह चौहान हुआ करते थे, वो पीटी कराते थे हमें। जी जी जी। एनसीसी। जी। अच्छा, बीसन सिंह जी थे, वो शायद इंग्लिश पढ़ाते। शमसुद्दीन जी मेरे को याद नहीं क्या पढ़ाते थे। एक राजा राम जी थे, वो हिंदी पढ़ाते। जैसे कि सर आप विकास नगर में कहाँ रहते थे सर? विकास नगर में मैं रहता था, चिरंजीपुर एक जगह है। हाँ। मेरे घर के सामने ही है सर, वो मेरे घर के सामने ही है। ओ महाराज जी, घर का तो आप आज की बात कर रहे हैं ना, उस टाइम तो कुछ भी नहीं था। मैं जानता भी होऊंगा तो कह भी नहीं सकता मैं। देखो मेरी भी याद है। एक्चुअली क्या ना जी, आंखें कमजोर हो गई, दांत चले गए, नकली दांत लगाए हैं और सब चीजें थोड़ी बहुत यादें जो है आ रही हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको थोड़ा सा मतलब चिरंजीपुर में आप कहाँ रहते थे? मतलब चिरंजीपुर में जहाँ पर लोग नहाते थे ना, वो नहर पे, जहाँ बाग लगाते थे, उसे साथ में बाग था, उस बाग में रहते थे। अच्छा, जो आम का बाग था ना सर? अमरूदों का था। आपसे अच्छा लगा आप यहाँ के थे और अब वहाँ चले गए, ये दुख है थोड़ा। हाँ नहीं ऐसा है जी। फिर ये अच्छा लगा, गुरुजी से बात हो रही थी, बिश्नोई गुरुजी से बात हुई, उन्होंने बिश्नोई सर है ना, संजय बिश्नोई जी। संजय बिश्नोई जी, अच्छा ये तो हाँ मैं गया था उनसे मिलने के लिए। हाँ सर। तो हाँ उन्होंने मेरा वेलकम किया था, मैं गया था उनके पास। जी जी जी। फोटो भी खींची थी, मैं फोटो आपको भेज दूंगा, उनके साथ में है बिश्नोई जी। तो उन्होंने फिर मतलब हमारा बहुत, अभी मैं 2-3 साल पहले ही गया था उनके पास। हाँ बस मैं अपना शौक पड़ाया हुआ, मैं लिखता रहता हूँ, रेडियो को भेज देता हूँ, रेडियो वाले उसको प्रसारित कर देते हैं। काफी कहानियां मेरे को लिखी हुई पड़ी है अभी मेरे पास, वो अभी रेडियो को नहीं गई, सोच रहा हूँ भेज दूं। वो बोलते रहते हैं भेज दो आप। 5-6 तो मैंने भेज दी थी, वो प्रसारित हो गई, आपको भी भेजी है मैं। दूसरी मेरी हाथ की लिखी हुई है, कुछ छपी हुई है, कहो तो मैं आपको भी भेज देता हूँ। बहुत प्यारी प्यारी कहानियां मेरी, बहुत बिल्कुल सोसाइटी की है, सोशल है। जी जी जी। अगर आप पढ़ना चाहो तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। जी जी जी। हाँ पढ़िए बैठ के, देखिए। सर आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। नहीं वैसे तो कुछ नहीं जी, जब मर्जी आप बुलाओ। अब तो हम बेले ही हैं, नौकरी से रिटायर हो गए, घर में ही बैठे रहते हैं। हाँ मेरे को अपना ये क्या बोलते हैं, छोटी सी मेरे पास जगह है, उसका मेरे को शौक है। मैं खुरपी लेके लगा रहता हूँ, अपना टाइम पास करता रहता हूँ। मिर्ची लगाई भी है साइड में मिर्ची वगैरह है, गोभी वगैरह लगाई भी है, अपना बस टाइम पास हो जाता है। हाँ बस शौक रखा हुआ मैंने अपना। हाँ। चलिए ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया।